आज की अव्यक्तवाणी है 31 दिसंबर 2005 की। ओम शांति। हेडिंग दिया है नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। माला किस आधार पर बनेगी? सेवा के आधार पर में बनेगी ना। तो हेडिंग में वही बात खास बताई, जितना जिसका त्याग उतना ऊंचा भाग्य। त्याग होगा तो तपस्या होगी, और तपस्या जितनी कड़क होगी उतने पाप कर्म ज्यादा भस्म होंगे, और जिसके पाप कर्म भस्म होंगे, पाप कर्मों का बोझा कम होगा तो निर्बंधन आत्मा होगी।
और निर्बंधन सेवा में उड़ेगा। सेवा के आधार पर ही माला के नंबर बनेंगे। आज बाप दादा चारों ओर के, चाहे सन्मुख है चाहे दूर बैठे दिल के समीप हैं, सर्व को 3 मुबारक दे रहे हैं। कौन से बच्चों को दे रहे हैं? चारों ओर के, माना चारों ही दिशाओं के बच्चे हैं। और वो बच्चे चाहे सन्मुख बैठे हैं या दूर बैठे हैं। सन्मुख कौन होते हैं? सिर्फ मुख के सामने बैठे हुए ही सन्मुख होते हैं, या दूर बैठे भी सन्मुख हो सकते हैं? दूर बैठे भी अगर दिल से समीप हैं, पुरुषार्थ में ब्रह्मा बाप समान है, मन मना भव है। जो बाप का संकल्प सो बच्चे का संकल्प, कोई भी विपरीत संकल्प नहीं चल सकता। तो वो नजदीक है या दूर है? नजदीक है। नजदीक ही नहीं, सन्मुख है, विमुख नहीं है। ऐसे बच्चों को 3 प्रकार की मुबारक दे रहे हैं। एक नवजीवन की मुबारक है। कैसा जीवन? नया जीवन। अभी तक कैसा था? अभी तक पुराना जीवन था, और अब नए जीवन की मुबारक दे रहे हैं। क्यों? नई दुनिया आने वाली है। तो जब आएगी तब नवजीवन होगा। दुनिया आई नहीं, नई दुनिया आई नहीं, और नया जीवन पहले से हो जाएगा। तो हम लोग बाप के सन्मुख हैं। पहले नहीं थे सन्मुख, पहले सारे ही विमुख थे क्या? इसलिए अव्यक्त वाणी में ही इशारा दे दिया। बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है। तो कोई तो चारों ओर के बच्चे होंगे ना, जो नई दुनिया का अनुभव करना शुरू कर रहे होंगे। फिर यहाँ उनके लिए सन्मुख क्यों बोला और दूर क्यों बोला? क्योंकि जिस सभा में बैठ करके ये अव्यक्त वाणी चलाई गई थी, उस सभा में कोई बच्चा ऐसा नहीं था जो सन्मुख वाला हो। सारे ही विमुख थे। इसलिए बोला कि चाहे सन्मुख हो चाहे दूर बैठे हो, बाप दादा के दिल के समीप तो है। 3 मुबारक भी मिल रही है, कोई को आगे कोई को पीछे।
तो पहली मुबारक क्या दी? नया जीवन। कोई अनुभव कर रहे होंगे क्या कि नई दुनिया की सौगात दी है तो जरूर नया जीवन भी होना चाहिए। और दूसरी है नवयुग की मुबारक। युग बदल गया क्या? अभी तक कौन सा युग था? संगम युग। संगम माना कभी कलयुग आ जाता बुद्धि में, दुखी तंग परेशान होने लगते, और कभी नई दुनिया याद आ जाती जो आने वाली है, तो संगम युग हुआ। दोनों का मेल होता है। लेकिन यहाँ नवयुग की मुबारक दी है। अभी संगम युग भी पास्ट अनुभव होना चाहिए। बार बार बुद्धि कलयुगी दुखी दुनिया में नहीं जानी चाहिए। बाप के बच्चे बने हैं तो कौन सा युग है? संगम युग भी मौजों का युग है। अगर मौजों का युग अनुभव नहीं होता है, बार बार बेआरामी अनुभव होती है, तो नवयुग और नया जीवन नहीं कहेंगे। तो दो मुबारक तो ये हुई। कौन कौन सी? नया जीवन और नवयुग। और तीसरी आज के दिन वर्ष की मुबारक है। 31 दिसंबर को वाणी चलाई जा रही है ना, तो नए वर्ष की मुबारक तो है ही। आप सभी भी नए वर्ष की मुबारक देने और मुबारक लेने आए हो। कौन सभी भी? जिनसे कहा आप सभी भी, वो सामने बैठे हुए वालों में से है या दूर वालों में से है? दूर वाले से होगा, सामने वाले। ये वाणी जहाँ चलाई जा रही है गुलजार दादी के तन में, वहाँ बोला गया पहले तो आप सभी भी नए वर्ष की मुबारक देने और मुबारक लेने आए हो। तो आप सभी भी किसके लिए बोला गया? सम्मुख वालों जो वहाँ बैठे हैं। आप सभी भी किसको बोला जाता है? सन्मुख वालों को बोला जाता है या दूर वालों को बोला जाता है? सन्मुख वालों को बोला जाता है। तो वहाँ गुलजार दादी के तन में जो अव्यक्त बाप दादा बोल रहे हैं, जिनको आप सभी भी शब्द लगा दिया, मैंने अभी तक जो बात की थी वो कोई दूसरे हैं, और आप सभी भी मुबारक लेने आए हो और देने आए हो। उनको अलग क्यों कर दिया? वहाँ माउंट आबू में बैठ करके जहाँ मुरली चलाई तलेटी में, उनके लिए आप सभी भी माना मुबारक लेने वाले कोई और हैं, और आप सभी भी से पूछा नए वर्ष की मुबारक देने और लेने आए हो। उन्हें पता ही नहीं है क्या? क्या नहीं पता? सन 76 के लिए पहले पता था। क्या पता था?
कि नई दुनिया आने वाली है और पुरानी दुनिया जाने वाली है। सन 76 बीत गया तो वो निश्चय उखड़ गया। क्या? कि न नई दुनिया आई और न पुरानी दुनिया गई। किनका निश्चय पक्का हो गया है? जब तक पक्का है, सिर्फ एक का पक्का हो गया, उससे नई दुनिया बन गई। 76 में। हाँ, 76 में। कुछ तो ग्रुप होता है ना, नई दुनिया कोई एक से थोड़ी ही बन जाती है। अकेला चना बाहर फोड़ता है क्या है? पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना, इसका मतलब कोई संगठन है। नई दुनिया का जो संगठन तैयार हुआ है वो है नई दुनिया। और जिनकी बुद्धि में नई दुनिया का संगठन तैयार हो गया, उन्होंने बुद्धि रूपी लात मार दी पुरानी दुनिया के संगठन वालों को। इनसे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, इनसे कोई आशा नहीं है। वो थी दूसरी मूर्ति के कार्यकाल की शुरुआत। अभी वो कार्यकाल भी पूरा होता है। क्या? कौन सा कार्यकाल? दूसरी मूर्ति का कार्यकाल। पहली मूर्ति का कार्यकाल था ब्रह्मा की मूर्ति। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की दुनिया, जिसके लिए पहले पहले कृष्ण का चित्र दिखाया जाता था। चित्र में क्या दिखाते थे? कृष्ण तीरी पर बैस्त लेकर के आ रहा है। तीरी मानो बुद्धि रूपी हथेली में, बहस्त माना नई दुनिया लेकर के आ रहा है। वो देखा है ना, घोटुआ चलता हुआ कृष्ण का चित्र। और पुरानी दुनिया को लात से धकेल रहा है। माने वही ब्रह्मा की सोल, जो कृष्ण की आत्मा थी, दादा लेखराज, शरीर छोड़ने के बाद सन 76 से कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश कर जाती है और नई दुनिया का संगठन रूपी गोला अपने हाथ में ले लेती है और पुरानी दुनिया को लात मारती है। पुरानी दुनिया वाले समझते हैं कि कृष्ण की सोल ब्रह्मा बाबा ने हमको लात मार दी है? नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? वहां तो खास करके वाणी चलाने के लिए जाती है वो सोल। दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल वहां वाणी चलाने नहीं जाती है क्या? जाती है या नहीं जाती है? पुरानी वाली लात मारी या नहीं मारी? नहीं मारी। उस वाणी में व्यंग्यात्मक भाषा होती है या नहीं होती है? होती है। ऐसे बने हो। तो ये जो टांट मारते हैं, लेकिन जो देवता कुल की आत्माएं हैं वो तो इशारे को समझ लेती है। लेकिन जो जानवर बुद्धि होते हैं, खास करके मोटी चमड़ी वाले, उनको आरई भी लगाई जाए तो भी कभी कभी उनको असर नहीं होता है। 3 बातें बताई: प्यार की पढ़ाई, आर की पढ़ाई और मार की पढ़ाई। तो
तो दादा लिख रहा है ब्रह्मा के द्वारा जो पढ़ाई हुई वो कौन सी पढ़ाई हुई? प्यार की पढ़ाई 68 तक, और 76 से एडवांस पार्टी शुरू होती है। लेकिन ब्रह्मा की सोल तो सन 69 से ही वाणी चलाना शुरू कर देती है। तो जो वाणी चलाई है व्यंग्यात्मक वाणी, जिस व्यंग्यात्मक वाणी का अर्थ वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं समझ पाते। पहली अव्यक्त वाणी में बोल दिया, क्या बोला? ये दादी हेड ऑफिस में जो कार्य चल रहा है उस हेड ऑफिस के कार्य में सहयोगी बन करके रहेगी। और मनमोहिनी दीदी के लिए बताया कि चक्कर लगा करके सभी सेवा केंद्रों का संभालने का कार्य करेगी। तो ये बात क्या ब्राह्मणों ने समझी? अगर समझी होती तो कुमारका दादी सिर्फ क्लर्क, असिस्टेंट क्लर्क तक ही सीमित रहती, और मनमोहनी दीदी के हाथ में पूरी सत्ता आ जानी चाहिए थी। लेकिन नहीं समझा, क्योंकि लंबे समय से प्यार लेने की जो आदत है, और प्यार में छोटे बच्चे जो होते हैं अक्सर बिगड़ जाते हैं, प्यार का नाजायज फायदा उठा लेते हैं। तो आदत पड़ी हुई है डिसओबे करने की, ध्यान न देने की। वाणी को एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। फिर 1 वर्ष के बाद जो पहली अव्यक्त वाणी चली उसमें भी इशारा दे दिया। ये साकार सहारा सारे ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत श्रेष्ठ सहारा मिला है। इसका अर्थ उन तथाकथित ब्राह्मणों ने क्या लगा लिया है? गुलजार दादी को साकार। वो गुलजार दादी अव्यक्त है या साकार है? जब ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में आती है तो गुलजार दादी की आत्मा अव्यक्त हो जाती है या व्यक्त में मुरली वो वाणी सुनती है? वाणी नहीं सुनती, वो आत्मा गुम हो जाती है। जैसे कोई मनुष्य आत्मा में भूत प्रेत प्रवेश करता है, तो जिसमें भूत प्रेत प्रवेश करता है उस शरीरधारी की आत्मा गुम हो जाती, दबोच ली जाती, माना अव्यक्त हो गई। तो उसे अव्यक्त कहेंगे या व्यक्त सहारा कहेंगे? तो अव्यक्त है, उसको व्यक्त सहारा कह नहीं सकते। और फिर बोला सारे ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत श्रेष्ठ सहारा है। सारे ब्राह्मण परिवार में एडवांस पार्टी आती है या नहीं आती है? वो भी आती है। तो असली बात देवात्माएं समझती है। देवात्मा माने 84 जन्म लेने वाली। 84 जन्म लेने वाली माना पक्की पक्की आत्म की स्थिति में स्थित होने वाली आत्मा, जिनके 84 जन्म ही नहीं होते, वो पक्की आत्म की स्टेज में टिक भी नहीं सकते। और जब पक्की आत्म की स्टेज में टिक नहीं सकते तो उनके अंदर देहभान रह जाता है।
देहबान रह जाने के कारण ऑलराउंड पार्टधारी नहीं बन सकते। कम जन्म होते हैं आत्मा के। जैसे हीरो पार्टधारी, हीरोइन पार्टधारी, ऑलराउंड पार्टधारी होते हैं। हीरो माने हीरे के समान पार्ट बजाने वाली आत्मा है। जो 9 लाख सितारे आसमान में गाए जाते हैं। जब कयामत होती है तो वो 9 लाख सितारे सारी दुनिया में ज्ञान की चमक मारते हैं। वो है हीरो पार्टधारी। उस श्रेष्ठ ग्रुप की आत्माएं हैं, पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माएं। उनके मुकाबले जो बाद में परम धाम से आत्माएं आती हैं, कम जन्म लेती हैं, वो सब जानवर बुद्धि। परमात्मा बाप के और ब्रह्मा बाप के इशारों को समझ नहीं सकती, बताने पर भी नहीं समझ सकती। एक होती है बुद्धि इशारे से समझने वाली, उसको कहते हैं देवताएं इशारे से समझते हैं। एक बुद्धि होती है इशारे से नहीं समझते, लेकिन कोई कहता है तो झट समझ लेते हैं। उनको कहा जाता है मनुष्य की बुद्धि, मानवीय बुद्धि। कहने से मानता तो है, एक ने कही दूसरे ने मानी, विचार किया कि राइट बोला या रंग बोला और फैसला किया। और तीसरी बुद्धि वो होती है जो न इशारे से समझती है और न कहने से समझती है। इसलिए मुरली में बोला है जो तुम्हारे कुल का होगा वो तो इशारे में ही समझ जाएगा, झट समझेगा। तुम्हारे कुल का नहीं होगा तो बार बार बोलते रहो, माथा मारते रहो, वो तुम्हारी बात समझेगा नहीं। तो ऐसी आत्माएं जिन्होंने बाप की वाणी को भी नहीं समझा और ब्रह्मा की वाणी को भी नहीं समझा, वो अभी भी उनकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि ब्रह्मा बाबा हमको जितना प्यार करते हैं उतना दुनिया में किसी को नहीं करते। जबकि ब्रह्मा की सोल साकार शरीर, देह और देह के संबंधों से परे चली गई है या उसमें आसक्त है, साकार बंधन से परे हो चुकी है, सूक्ष्म शरीर का बंधन है। वो भी इसलिए है कि बच्चों के साथ वापस जाना है। माला जब तक तैयार नहीं हुई है, माला रूपी संगठन जब तक तैयार नहीं हुआ है और इस पुरानी दुनिया का जब तक विनाश नहीं होता है, नई दुनिया का संगठन तैयार होना माना माला तैयार होना, वो फाइनल होने के लिए ब्रह्मा की सोल भी रुकी हुई है, कृष्ण की सोल, और राम बाप की आत्मा भी रुकी हुई है। बाप दादा वापस नहीं जा सकते। तो जो वहाँ तलहटी में सामने ग्रुप बैठा हुआ था, उनसे पूछा आप भी का मतलब क्या हुआ? भी माना यहाँ तक हो जाता है। कोई और भी है, जो और है
उन्होंने नई दुनिया की मुबारक ली है, बुद्धि में बात बैठ रही है, अनुभव कर रहे हैं। और आप भी, उनसे पूछा गया है कि आप भी नए वर्ष की मुबारक देने और लेने आए हो। पूछा है, इसका मतलब कोई न कोई ऐसे हैं जिनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठ रही है। वास्तव में सच्ची दिल के खुशी की मुबारक आप ब्राह्मण आत्माएं लेते भी हो और देते भी हो। ऐसे नहीं सिर्फ लेने वाले हो, लेने वाले भी हो और देने वाले भी हो। आज के दिन का महत्व है। कौन सा दिन? पुराने वर्ष का अंत और नए वर्ष की शुरुआत। पुराने युग का अंत और नए युग की शुरुआत। विदाई भी है और बधाई भी है। विदाई और बधाई का संगम युग है। आज के दिन को कहेंगे संगम का दिन है? आज के दिन को 31 जनवरी वही संगम युग है। संगम माना क्या है? दो युगों का मेल। तो सन 36 में नहीं हुआ था क्या है? सन 36 में या सन 76 में दो युगों का मेल नहीं हुआ था क्या है? माउंट आबू में हुआ था। जहाँ जहाँ ब्राह्मण है वहाँ संगम युग नहीं है। माना कुछ खास बात है। स्वर्णिम संगम युग की शुरुआत भी होगी तो कोई दिन नुदा हुआ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोई वर्ष भी नुदा हुआ होना चाहिए। और युग तो दो युगों का मेल है ही। तो बोला आज के दिन को कहेंगे संगम का दिन। संगम की महिमा बहुत बड़ी है। आप सभी जानते हो कि संगम युग की महिमा के कारण आजकल पुराने और नए वर्ष के संगम को कितना धूमधाम से मनाते हैं। संगम युग की महिमा के कारण ही इस पुराने नए वर्ष के संगम की महिमा है। जहाँ दो नदियां मिलती है वहाँ भी संगम होता है। उनकी भी महिमा है। विशेष कौन सी नदियों के संगम की महिमा है? गंगा, यमुना और सरस्वती। तो इशारा दिया जहाँ नदी सागर का संगम होता है उसकी भी महिमा है। नदी सागर से मिलती है तो क्या नाम दिया है उस मेले का? गंगा सागर का मेला। लेकिन सबसे बड़ी महिमा इस संगम युग की है पुरुषोत्तम संगम युग की। क्या? पुरुषोत्तम संगम युग क्यों कहा है? पुरुषों में
उत्तम उत्तम बनने वाली आत्माएं, उनका मेल होता है, उनकी पहचान शुरू होती है। तो पुरुषोत्तम संगम युग, जहाँ आप ब्राह्मण भाग्यवान आत्माएं बैठे हो, कहाँ बैठे हो? तलेटी में है? तलेटी की बात हो रही है। हाँ, जो भी सन्मुख रहने वाले बच्चे हैं, जिनकी बुद्धि में कभी भी बाप दादा के विरोधी संकल्प नहीं उठते, और वो चारों ही दिशाओं के हैं, चारों ओर के बच्चे हैं। भले देखने में समीप बैठे हो या दूर बैठे हो, उन बच्चों की बात है। तो संगम युग की महिमा है पुरुषोत्तम संगम युग, जहाँ आप ब्राह्मण भाग्यवान आत्माएं बैठे हो। ये नशा है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि आप किस समय पर हो, कलयुग में रहते हो या सतयुग में रहते हो, कोई पूछे कहाँ रहते हो, है? तो क्या बतावेंगे? अलग से क्या कहेंगे? हम इस समय पुरुषोत्तम संगम युग में रहते हैं। कौन से युग में? पुरुषोत्तम संगम युग में। क्यों? वो तथाकथित ब्राह्मण पुरुषोत्तम संगम युग में नहीं रहते हैं, या दुनिया वाले जो ब्राह्मण हैं वो पुरुषोत्तम संगम युग में नहीं रहते हैं। नाम पुरुषोत्तम संगम युग क्यों दिया? बाप संगम युग क्यों नहीं दिया? पुरुषोत्तम संगम युग नाम दिया है तो पुरुषों में उत्तम नारायण को कहा जाता है। जिनकी बुद्धि में नारायण के पाठ का ज्ञान है, उनके लिए पुरुषोत्तम संगम युग है। और ज्ञान होने के साथ साथ पहचान तो होगी ही। तो आप फलक से कहेंगे पुरुषोत्तम संगम युग में हम रहते हैं, तो आप कलयुगी नहीं हो। माना दुख का अनुभव करने वाले नहीं हो। चाहे जैसी स्थिति परिस्थिति या समस्या आ जाए, कभी भी अपने को डाउन स्थिति में अनुभव करने वाले नहीं हो, क्योंकि बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम किस ग्रुप की आत्मा हैं। कौन से युग में आने वाले हैं या आ चुके हैं, और इस संगम युग की विशेष महिमा क्यों है? इस संगम युग की विशेष महिमा क्यों है? सतयुग त्रेता का भी तो संगम होता है, द्वापर कलयुग का भी संगम होता है, त्रेता द्वापर का भी संगम होता है। उसकी महिमा नहीं है, है? हाँ, वो उतरते युग की है, वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ बोला इस संगम युग की विशेष महिमा क्यों है? क्योंकि भगवान और बच्चों का मिलन होता है। गुलजार दादी में जो आत्मा आती है उसको भगवान का मिलन कहेंगे या मनुष्य आत्मा का मिलन कहेंगे? वो तो मनुष्य आत्मा है। सुप्रीम सोल परम पिता परमात्मा साकार में सृष्टि में गुलजार दादी में आया हुआ है, ये तो कोई नहीं मानेगा।
अगर मानने वाले कोई है तो जरूर अज्ञान अंधेरे में है, ब्रह्मा की रात में है या उजेले में है। रात में कहेंगे। तो विशेष महिमा इस संगम युग की है क्योंकि भगवान और बच्चों का मिलन होता है, मेला होता है, मिलन मेला। किसका किसका मिलन मेला? भगवान का और बच्चों का मिलन मेला। वो तलहटी में ये मेला और उसकी अनुभूति प्रैक्टिकल नहीं कहेंगे। और ये अनुभूति और किसी भी युग में नहीं होती है। क्यों? 68 में 65 में जब ब्रह्मा के तन में शिव आता था तब ये अनुभूति नहीं होती थी है? अनुभूति तो होती थी, लेकिन पुरुषोत्तम का ज्ञान था क्या है? पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्मा कौन है, हीरो पाटधारी कौन है, ये इस बात में पक्के निश्चय बुद्धि कोई थे नहीं थे। सिर्फ इतना बुद्धि में था कि सतयुग शुरू होगा 76 के बाद और कृष्ण की सोल जन्म ले लेगी, ब्रह्मा बाबा कृष्ण बन जाएंगे। ये बुद्धि में नहीं आता था कि कृष्ण की सोल को सतयुग आदि में प्रिंस के रूप में जन्म देने वाला बड़ा होगा या जन्म लेने वाला बच्चा बड़ा होगा। जन्म देने वाला पावरफुल होगा या जन्म लेने वाला कृष्ण बच्चा पावरफुल होगा? देने वाला पावरफुल होगा। वो ही नर नारायण है जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है। और ब्रह्मा बाबा जो प्रिंस बनेंगे वो नर से डायरेक्ट प्रिंस बने या शरीर छोड़ने के बाद बने? शरीर छोड़ने के बाद बने, बाद में नारायण बनेंगे। उस सतयुग के नारायणों का कोई गायन और पूजन नहीं है, कोई मंदिर नहीं है। संगम युगी नारायण के मंदिर हैं जो नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं। भले उसमें कृष्ण की सोल भी प्रवेश करती है। इसलिए कृष्ण को भी मर्यादा पुरुषोत्तम का टाइटल मिला हुआ है। तो मेला मनाने आए हो ना, पुरुषोत्तम संगम युग का जो भगवान के साथ मिलन मेला है वो मनाने आए हो ना। फिर पूछा, किससे पूछा? बच्चों से। कौन से बच्चों से? जो सामने वहाँ तलहटी में बैठे हुए थे उनसे पूछा? सिर्फ दीदी दादी से और सभी बच्चों से? और भी जो वहाँ बैठे हुए थे बड़ी हजारों की पब्लिक, उन सब से पूछा रिपीट करके। इसमें हम भी थे। तो मेला मनाने आए हो ना, आप कहाँ कहाँ से आए हो मिलन मेला मनाने के लिए? कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझ आत्मा का ऐसा भी भाग्य उन्नदा हुआ है? कैसा भाग्य? कैसा भाग्य? कि पुरुषोत्तम नारायण के साथ हमारा इस जन्म में मेल होगा। नारायण से और भगवान की याद से क्या कनेक्शन? नारायण देवता है या भगवान है? फिर यहाँ पुरुषोत्तम को क्यों ऐड कर दिया? क्योंकि पुरुषोत्तम में ही वो सुप्रीम सोल भगवान प्रवेश करके प्रत्यक्ष होता है। तो हमारा ऐसा भी भाग्य नुदा हुआ है, ऐसा कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। नुदा हुआ था और अभी भी नुदा हुआ है। आत्मा का परमात्मा से मिलने का भाग्य है। बाप भी हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह भाग्यवान बच्चे, वाह अपने भाग्य को देख दिल में अपने प्रति वाह वाह
वाह मेरा भाग्य, मेरा बाबा और मेरा ब्राह्मण परिवार, वाह। क्या परिवार का कनेक्शन पहले किससे है? बाप के साथ होना चाहिए ना। परिवार कहाँ से शुरू होती है? माँ बाप से परिवार शुरू होता है। तो जिनकी बुद्धि में ये आएगा कि वाह मेरा भाग्य और वाह मेरा परिवार ब्राह्मण, तो ब्राह्मण परिवार के साथ ब्राह्मण परिवार के मुखिया भी जुड़े हुए होने चाहिए और प्रैक्टिकल में होने चाहिए। ये वाह वाह के गीत ऑटोमेटिक दिल में गाते रहते हो ना। तो आज इस संगम के समय अपने अंदर सोच लिया है कि किन किन बातों को विदाई देनी है। सोचा है सभी ने। सदा काल के लिए विदाई देनी है, क्योंकि सदा काल के लिए विदाई देने से सदा काल की बधाइयां मना सकेंगे। ऐसी बधाई दो जो आपके चेहरे को देख जो भी आत्माएं सामने आए वो बधाइयां प्राप्त करके खुश हो जाए। जो दिल से बधाई देते हैं व लेते हैं वो सदा ही कैसे दिखाई देते हैं? दिल से बधाई देने वाले और लेने वाले वो संगमयुगी फरिश्ता दिखाई देते हैं। क्या फरिश्ता माना? क्या दिखाई देते हैं? फरिश्ता माना क्या? जिनका फर्श की दुनिया वालों से कोई लौकिक रिश्ता नहीं। ये बुद्धि में अनुभव करते हैं हमारी लौकिक दुनिया खलास हो गई, कोई खिंचावट नहीं बुद्धि की। सारी खिंचावट किस ओर होनी चाहिए? अलौकिक दुनिया की तरफ, अलौकिक परिवार की तरफ। तो सोचा है सभी ने। ऐसी बधाई जो दिल की बधाई देखने में आवे, संगमयुगी फरिश्ता देखने में आवे। सभी का यही पुरुषार्थ है ना। ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। पहले क्या बनेंगे? हैं? फरिश्ता। माना फर्श की दुनिया वालों से जब तक रिश्ता टूटा नहीं है बुद्धि योग का, ऐसे नहीं प्रैक्टिकल में उनको छोड़ दो। उनको ही अगर प्रैक्टिकल में छोड़ देंगे तो दुनिया वालों को क्या संदेश देंगे? दुनिया वालों से बुद्धि का रिश्ता हो जाता है क्या? बुद्धि बार बार दुनिया वालों की तरफ खींचती है क्या? खींचती है? दुनिया वालों की नहीं तरफ नहीं खींचती है। किसकी तरफ खींचती है? परिवार। अगर ब्राह्मण परिवार के तरफ ही बुद्धि खींचती है तो अलौकिक जन फरिश्ता हो गए। अगर देह और देह के संबंधियों के प्रति भी बुद्धि खींचती है तो इसका मतलब अभी फरिश्ता नहीं बने। फरिश्ता ही नहीं बने तो देवता भी फिर अच्छे नंबर में नहीं बन सकेंगे। पहले पहले जो फरिश्ता बनेंगे वो पहले पहले देवता बनेंगे। तो फरिश्ता सो देवता, क्योंकि बाप को सब प्रकार के संकल्प व जो भी कुछ प्रवृत्ति का या कर्म का बोझ है वो किसको दे दिया है? बाप को दे दिया। बाप जाने बाप का काम जाने। हमने तो संदेश जितना देना था दे दिया। क्या अपनी जिम्मेवारी क्या है? संदेश देने की जिम्मेवारी थी, चाहे वो लौकिक परिवार के हो
और चाहे वो दुनिया के लोग हों, चाहे ब्राह्मण परिवार के बेसिक ब्राह्मणों में से हो, हमारा काम है जो भी सामने आए उनको बाप का पैगाम देना। बाकी हमारा बुद्धि योग कहीं भी खींचने वाला अब नहीं है। तो जिनका बुद्धि योग नहीं खींचेगा उनकी निशानी क्या बताई? जो भी संकल्प चलेंगे या जो भी प्रवृत्ति का या कर्म का जो भी होगा बोझ वो अपने ऊपर महसूस नहीं करेंगे। तो पूछा बोझ दिया है या थोड़ा सा रह गया है? पूरा पूरा बोझ बाप को दे दिया है या रह गया है? क्योंकि थोड़ा भी बोझ है। फरिश्ता क्या करता है? फरिश्ता चलता है, दौड़ता है या उड़ता है? उड़ता है। तो जिसके ऊपर बोझ होगा वो उड़ नहीं सकता, क्योंकि थोड़ा भी बोझ फरिश्ता बनने नहीं देगा। और जब बाप आए हैं बच्चों का बोझ लेने के लिए, तो जो बाप खुद ही बोझ लेने के लिए आए हैं तो बोझ देना मुश्किल है क्या? आए ही हैं बोझ लेने के लिए, तो मुश्किल क्यों लगता है? मुश्किल लगता है इसका मतलब स्पेशल अटैचमेंट है। मुश्किल है या सहज है? जो समझते हैं हमने बोझ बाप को दे दिया, क्या सारा बोझ बाप को दे दिया? वो हाथ उठाओ। वहाँ तलहटी की सभा में हजारों लोगों से हाथ उठवाया। हाथ उठाओ कि हमने सारा बोझ बाप को दे दिया। अब प्रैक्टिकल में होगा तो बोझ भी हल्का होगा, प्रैक्टिकल में होगा ही नहीं तो बोझ किसको दे दिया? जैसे भक्ति मार्ग में कह देते हैं भगवान जाने, तो भक्ति मार्ग वाली बात हो जाती है। तो दे दिया है, देख लेना, सोच समझ करके हाथ उठाना कि बोझ दे दिया है या नहीं दे दिया है। बोझ दे दिया है, अच्छा दे दिया है, उन्होंने उठा दिया था, क्योंकि बहुतों ने हाथ उठा दिया, मुबारक हो। दे दिया है तो बहुत बहुत मुबारक, और नहीं दे दिया है बोझ अपने ऊपर अनुभव करते हैं, संकल्प चलते रहते हैं, चाहे सेवा के ही संकल्प क्यों न हो, तंग करते रहते हैं, बोझ अनुभव होता है। तो इसका मतलब अभी फरिश्ता नहीं बने हैं। जिन्होंने नहीं दिया है उन्होंने बोझ अपने पास किस लिए रखा है? बोझ से प्यार हो गया है क्या? बोझ अच्छा लगता है क्या? देखो बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं? ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे। कैसे बच्चे? बेगमपुर के बादशाह। कोई प्रकार का गम अनुभूति नहीं होती, तो बोझ का फिक्र होता है ना। बोझ लेने के लिए बाप आए हैं, क्योंकि 63 जन्म से बाप देख रहे हैं बोझ उठाते उठाते सभी बच्चे देहवान में बहुत भारी हो गए। 63 जन्म बहुत बोझ उठाया, इसलिए जब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं बोझ हमको दे दो, अपने पास बोझ मत रखो, फिर क्यों रख लिया है?
अच्छा लगता है बोझ। सबसे सूक्ष्म बोझ है पुराने संस्कारों का। बाप दादा ने हर बच्चे के इस वर्ष का, क्योंकि वर्ष पूरा हो रहा है ना, तो इस वर्ष का चार्ट देखा। आप सबने भी अपना अपना वर्ष का चार्ट चेक किया, तो बाप दादा ने क्या देखा कि कई बच्चों को इस पुराने संस्कार की आकर्षण कम हुई है, पुराने संबंध की भी आकर्षण कम हुई है, और पुराने संस्कार की आकर्षण भी कम हुई है। लेकिन पुराने संस्कार, उसका बोझ मेजॉरिटी बच्चों में रहा हुआ है। किसी न किसी रूप में, चाहे मनसा में अशुद्ध संकल्प नहीं आता है, लेकिन व्यर्थ संकल्प का संस्कार अभी भी परसेंटेज में बच्चों में दिखाई देता है। बहुत व्यर्थ संकल्प चलने के संस्कार हैं। मन के अंदर संकल्प तो चलते हैं ना, चेक करते हैं ना कि ये संकल्प चलाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट हो जाता है। इतनी देर बैठ करके बाप को याद करें तो कितने पाप कर्म भस्म हो जाए। 31/12/2005 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज वाचा में भी दिखाई देता है क्या कि व्यर्थ संकल्पों का संस्कार खत्म नहीं हुआ है। वाचा में भी पता लग जाता है, संबंध संपर्क में भी कोई न कोई संस्कार, व्यर्थ संकल्पों के संस्कार अभी भी दिखाई देते हैं। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ यही इशारा देते हैं कि ये रहा हुआ संस्कार समय पर धोखा दे देगा, धोखा देता भी है, और अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएंगे। अंत माने कब है? कयामत का समय तो अभी भी है, लेकिन जब माला के नंबर डिक्लेयर होना होंगे तो संकल्प विकल्प चलते रहेंगे, और जितना जितना संकल्प विकल्प चलते रहेंगे उतना फैसले पर नजदीक नहीं पहुंचेंगे। क्या राइट है, क्या रंग है। इसीलिए आज संस्कार का संस्कार करो। कौन सा संस्कार? संस्कार तो अनेक प्रकार के होते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जन्म का संस्कार होता है। संस्कार क्रियाकर्म करते हैं कि नहीं? यहाँ कौन से संस्कार की बात है? दाह संस्कार करो। कौन सा संस्कार करो? दाह संस्कार करो, जला दो। हर एक अपने संस्कार को जानता भी है, छोड़ना चाहता भी है, तंग भी होता रहता है। ये संस्कार बहुत तंग करता है, जानते भी हैं, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में तीव्र पुरुषार्थ ही नहीं है। पुरुषार्थ करते हैं, साधारण पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ ही नहीं है। कारण तीव्र पुरुषार्थ क्यों नहीं होता? कारण यही है, जैसे रावण को मारा भी, लेकिन सिर्फ मारा नहीं, क्या किया? जलाया भी। तो ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ तो करते हैं। माया रावण थोड़ा बेहोश भी होता है,
संस्कार बेहोश हो जाता है, पुराना संस्कार, लेकिन जलाया नहीं तो बेहोशी से बीच बीच में उठ जाता है। इसके लिए पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का टेंशन रखो। कहते हैं ना, नया वर्ष तो है, नया युग तो है, तो सबके लिए है या कोई कोई के लिए है? कोई कोई के लिए, एक ही लिए है। फिर बनेगा कैसे नया युग? नई दुनिया का संगठन कहा जाएगा एक के द्वारा? है नहीं कहा जाएगा। तो कहते हैं ना, क्या करना है इस नए वर्ष में? सेवा की तो बात अलग है, लेकिन पहले स्वयं की बात है। योग लगाते हो, बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं। अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते हैं। प्यार से याद तो जरूर करते हैं, रूढ़ियान भी बहुत करते हैं, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया है। जो संकल्प करो और विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगाते हो, इसलिए अभी योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने में आवश्यक है। क्या कहा? जो संस्कार अभी तक खत्म नहीं हो रहे हैं, समाप्त नहीं हो रहे हैं, तंग करते हैं, उनको समाप्त करने के लिए क्या करना है? एकाग्रता की शक्ति धारण करना है। जिस स्वरूप में एकाग्र होना चाहो और जितना समय एकाग्र होना चाहो, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और एकाग्र हुए, इसको कहा जाता है योगाग्नि। तो पुराने संकल्पों और संस्कारों का नाम निशान भी समाप्त हो जाएगा। मारने में फिर भी लाश तो बची रहती है ना। किसी को मार दिया, लाश बची हुई है, तो क्या जरूरी है जिन्होंने मार दिया उनकी बुद्धि में ये बात बैठ जाए ये मर गया कि नहीं मर गया है? बुद्धि में रह जाता है कि हो सकता है कि जिंदा होगा। हाँ, जिंदा भी हो सकता है, या हो सकता है कि श्वास कहीं अंदर रुकी हुई हो, बाद में जिंदा भी हो जाता है। कोई कोई तो टिकटी से उठ करके खड़े हो जाते हैं, तो लोग समझते हैं ये भूत बन गया। तो क्या किया जाता है? भस्म किया जाता है। भस्म होने के बाद नाम निशान खत्म हो जाता है। तो इस वर्ष योग को पावरफुल स्टेज में लाओ। जिस स्वरूप में रहना चाहो, मास्टर सर्वशक्तिवान बन करके आर्डर करो। तो समाप्त करने की शक्ति आपके आर्डर से नहीं माने, ये नहीं हो सकता। आप मालिक हो, मास्टर कहलाते हो ना। क्या मास्टर? कौन से मास्टर? सर्वशक्तिवान मास्टर, सर्वशक्तिवान। तो मास्टर आर्डर करे और शक्ति हाजिर नहीं हो, तो क्या वो मास्टर कहा जाएगा? तो बाप दादा ने देखा
कि पुराने संस्कार का कुछ न कुछ अंश अभी भी रहा हुआ है, और वो अंश वंश बन जाता है, बीच बीच में वंश भी पैदा कर देता है, जो कर्म तक भी काम तमाम कर देता है? माने ऐसे नहीं कि वो संकल्पों तक ही आता है, वाचा में ही आकर के रह जाता है, क्या करता है? वो संस्कार कर्मणा में भी पाप बना देता है। कितनी युद्ध करनी पड़ती है। तो बाप दादा को बच्चों का समय प्रमाण युद्ध का ये स्वरूप अच्छा नहीं लगता है। बाप दादा हर बच्चे को मालिक के रूप में देखना चाहते हैं। ऑर्डर करो और जी हुजूर। तो सुना, इस वर्ष स्व के प्रति क्या करना है? क्या करना है? पुराने संस्कारों को शक्तिशाली बेफिक्र बादशाह, क्योंकि सभी का लक्ष्य है। किसी से भी पूछो तो क्या कहते हैं? हम क्या प्राप्त करेंगे? हैं? विश्व का राज्य भाग प्राप्त करेंगे, राज्य अधिकारी बनेंगे। अपने को राजयोगी कहलाते हैं ना, प्रजा योगी है क्या? कोई है सारी सभा में प्रजा योगी कि प्रजा बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहा हो? कोई नहीं कहेगा कि हम प्रजा बनने के लिए पुरुषार्थ करने वाले प्रजा योगी हैं। जो प्रजा योगी हो, राजयोगी नहीं हो, वो हाथ उठाओ। टीचर्स में कोई है? आपके सेंटर पर कोई प्रजा योगी है? किससे पूछा है? टीचर से पूछा। कहलाते तो सब राजयोगी है। राजयोगी का अर्थ क्या हुआ? योग लगाकर राजाई पद प्राप्त करने वाले। अगर राजाई पद प्राप्त न किया या राजाई में जाकर के जन्म न लिया तो राजयोगी के टाइटलधारी नहीं कहला सकते। कितने होंगे फिर? राजयोगी का टाइटल धारण करने वाले कितने होंगे? हैं? 108 तो राजा बनेंगे। कोई ऐसे भी होंगे जो राजकुल में ही जन्म लेंगे। जो सुख राजा को मिलता है वो सुख उनको भी मिलेगा, पद नहीं मिलेगा। वो 16,108 वो है राजयोगी। उनको प्रजा योगी नहीं कहेंगे। तो कहलाते तो सब है राजयोगी। हाथ तो कोई भी नहीं उठाता है कि हम प्रजा योगी है। अच्छा नहीं लगता ना। और बाप को भी फखुर है। बाप दादा फखुर से कहते हैं कि संगम पर भी हर बच्चा राजा बच्चा है? कोई बाप ऐसे फलक से नहीं कह सकता कि मेरा एक एक बच्चा राजा है। और बाप क्या कहते हैं? मेरा एक एक बच्चा राजा है। ये क्या बात है? यहाँ संगम युग में एक एक बच्चा राजा है? हाँ। सरेंडर कितने होते हैं? सरेंडर होने वालों की लिस्ट कितनी होती है? 16,108 ही सिर्फ सरेंडर होते हैं। हाँ जी, मन बुद्धि से कर्मणा से नहीं। जहाँ हमारा मन होगा
वहाँ हमारा तन होगा, जहाँ हमारा मन होगा वहाँ हमारा धन होगा। जो मन बुद्धि से ही सरेंडर हो जाए तो फिर रह क्या जाएगा। अभी भी मन बुद्धि से सरेंडर होने वालों की लिस्ट शुरू नहीं हुई है। तन से सरेंडर हुए हैं, धन से सरेंडर हुए हैं, लेकिन मन बुद्धि संकल्पों में फिर भी बिजी रहती है। अपना बोझ बाप को नहीं दिया है। अगर सारा ही बोझ बाप को दे दे तो फिर संकल्प विकल्प ये परेशान करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो बाप दादा को फकुर है कि संगम पर हर बच्चा राजा बच्चा है। कोई बाप ऐसे फलक से नहीं कह सकता कि मेरा एक एक बच्चा राजा है। किसका है? मेरा है? ये लाखों की तादाद में जो ज्ञान में चल रहे हैं बेसिक में, और हजारों हजार की तादाद में एडवांस में भी चल रहे हैं, वो सब बच्चे नहीं है क्या? राजा बनने वाले नहीं है क्या? है? बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी है, राजा है। प्रजा योगी में तो हाथ नहीं उठाया ना, तो राजा हो गए ना, तो राजा हो ना। लेकिन ऐसा ढीला ढाला राजा नहीं बनना कि जो आर्डर करो, कोई को आर्डर करो और वो आवे ही नहीं। क्या राजा के सामने ही अपनी मनमानी करके चला जावे? ऐसा कमजोर राजा नहीं बनना। तो पीछे जो बैठे हैं वो कौन हो? जो समझते हैं राजयोगी है वो हाथ उठाओ। ऊपर भी बैठे हैं। कोई ने कहा गैलरी में आज हाल में 18,000 भाई बहन बैठे हैं। बाप दादा देख रहे हैं। हाथ उठाओ ऊपर वाले। तो अभी ये लास्ट टर्म में शुरू हो जाएगा। तीन मास बाप दादा देते हैं। ठीक है, होमवर्क देवे, क्योंकि ये बीच बीच का होमवर्क भी लास्ट पेपर में जमा होगा। तो 3 मास में हर एक अपना चार्ट चेक करना। मैं मास्टर सशक्तिवान होकर किसी भी कर्मेंद्रियों को, किसी भी शक्ति को जब ऑर्डर करूं, जो ऑर्डर करूं, वो प्रैक्टिकल में वो ऑर्डर माना या नहीं माना। बुद्धि ने ऑर्डर किया सहन करो, सहन शक्ति हाजिर हो जाओ। ये सहन करने का टाइम है। तो सहन किया, सहन शक्ति हाजिर हुई या नहीं हुई? किसी भी शक्ति को ऑर्डर करें, कर सकते हो। पहली लाइन वाले कर सकते हो, हाथ उठाओ। अच्छा, ओम शांति।